अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो इसमें देखें, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए सेम उसी, बस अमाउंट्स चेंज हैं, मेथड वही है जो आपको बताया था कि आपने जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। मींस यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं इसको आपने ख़त्म करना है। तो आपने इसके लिए, अगर दो वैल्यूज़ हैं जिस तरह √3 प्लस √2, तो देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। जब दो वैल्यूज़ होंगी और उनके दरमियान में कोई साइन होगा तो आपने उस साइन को चेंज करना है और इसका कंजुगेट लेना है। फिर आपने ये कंजुगेट के साथ सॉल्व करना है। हम कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का साइन, ऐसे ही आप इसको लिख लें, √3 माइनस √2। अब यहाँ पे देखें तो जो डिनोमिनेटर है उस वैल्यू को हमने कंजुगेट में चेंज करना है और उसी के साथ हमने एक बार डिवाइड करना है और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कंजुगेट क्या आएगा? कंजुगेट क्या होता है कि आपने, अगर दो वैल्यूज़ आपके पास हैं एक्स, उसको हम अगर चेंज कर दें, वैल्यूज़ वही रहें, साइन दरमियान वाला चेंज हो जाए तो वो कंजुगेट बन जाता है, उसी रकम का वो कंजुगेट बन जाता है। अब यहाँ पे √3 माइनस √2 ये कंजुगेट है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो साथ ही हमने डिवाइड भी करना है ताकि ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाए और क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको हमने खत्म करके, पता है आपको, हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। हमने इसको एक ही ओवर में लिख दिया और मल्टीप्लाई के साइन को खत्म करके यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ ब्रैकेट्स को देख के आप आसानी से गैस कर सकेंगे कि इसको हम आगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाली जो अमाउंट्स हैं उनमें सेम अमाउंट्स हैं और साइन भी सेम है। जब सेम वैल्यूज होंगी दोनों ब्रैकेट्स में तो फिर आपने स्केयर वाला फार्मूला यूज करना है, जिस तरह a+b होल स्केयर या फिर a-b होल स्केयर। ठीक है, होल स्केयर का मतलब है कि ये 2 टाइम्स है, मीन्स ये ऐसे था, हमने इसको दो दफा लिख दिया। दो दफा था तो हमने उसको कंबाइन करके स्क्वायर में लिख दिया, और अगर स्क्वायर में हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर में बंद कर दिया। और अगर वैल्यूज में, वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन चेंज है, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, a+b a-b। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इसका, जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे, a² माइनस b²। तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें साइन भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो ये वाला आपने मेथड यूज करना है, मींस एक बार लिख के उसका स्क्वायर ले लेना है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें देखें वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन चेंज है। ठीक है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में प्लस है, सेकंड वाली में माइनस है, तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक दफा लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे √3 इसका स्क्वायर लेंगे अलग से, प्लस माइनस माइनस √2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जो स्क्वायर है उसको हम फार्मूले के साथ ओपन कर लेंगे। कौन सा फार्मूला है? a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस का साइन है तो 2 के साथ माइनस लगाएंगे, फार्मूले के 2 के साथ। पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लें, प्लस b² मीन्स दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, -2 फार्मूले वाला,
ए की वैल्यू जो लेनी है आपने, स्केयर को छोड़ के इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू अंडर रूट 2। ओवर के नीचे देखें तो यहाँ पे स्केयर आ रहा है और अंडर रूट इसकी वैल्यू है 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे स्केयर हो तो स्केयर की वैल्यू कट जाएगी इस साइन के साथ। ये 1/2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी और साइन खत्म हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी और साइन खत्म हो जाएगा। जो वैल्यूज होंगी हम उनको लिख लेंगे इसमें। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रह गई है? 3। साइन इसका खत्म हो गया, -2। अब देखें सेम इसी तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है और इसकी पावर 2 है, तो 2 को हम कैंसिल कर देंगे इसके साथ। यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, साइन खत्म हो जाएगा। अब साइन खत्म हो गया तो वैल्यू को आपने ऐसे ही लिख लेना है, 3 + 2 माइनस। अब ये जो 2 है ये अंडर रूट में नहीं है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा जो अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यूज हैं। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है और इस जगह पे भी 1 है, तो ये 1 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 2 ही आएगा। इधर साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 6 लिख लें, या मजीद एक स्टेप आप लिखना चाहते हैं तो इनको एक ही अंडर रूट में करके अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, एक ही बात है। 3 और 2 को माइनस करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी खत्म कर देंगे। 3 और 2 इसको हम ऐड करेंगे, +3 और +2, ये हमारे पास आ जाएगा +5। स्टार्ट में प्लस नहीं लिखते, -2 × 6। 1 हमने नहीं लिखना, इसको हम स्किप कर देंगे। अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप -2 और 5 को सॉल्व करने लग गए। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मीन्स 5 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पे यहाँ पे सिर्फ 5 है और यहाँ पे 2 × अंडर रूट 6 है साथ। अगर 5 के साथ भी अंडर रूट 6 होता या रूट की कोई वैल्यू होती तो फिर हम इनको मजीद सॉल्व कर लेते, इनका कॉमन ले लेते। अब ये टोटली एक चेंज अमाउंट है तो इसलिए हम इसको सॉल्व इसके साथ नहीं करेंगे, तो हमारा यही आंसर होगा। और इसमें देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 1 है, जिसको हम लिखते नहीं हैं, और वो रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना है। और वैल्यूज देखें, इसमें 2 वैल्यूज हैं और दरमियान में एक साइन है, इसका मतलब है हम इस वैल्यू का कंजुगेट लेके उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही डिवाइड भी कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल का साइन सबसे पहले, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। सेम इसी वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हमने मल्टीप्लाई के साइन को चेंज कर देना है ब्रैकेट के साथ। अब इस वैल्यू को हम ऐसे ही उतारेंगे जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज सॉल्व नहीं होती। अगर वहां से कोई वैल्यू होगी जिसके साथ हम कटिंग करेंगे उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में एक प्लस के साथ वैल्यू है और एक माइनस के साथ, तो 2 ही फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, एक तो स्केयर वाला और एक ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं उसमें एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे।
अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और इसकी पावर 2 है, ये कट हो जाएंगे, साइन खत्म हो जाएंगे। तो जो वैल्यूज रह जाएंगी हमने सिंपली हमने वो वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे है 7 - 5। 7 और 5 को माइनस करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इस पूरी वैल्यू के नीचे 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 4 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, और ये जो 4 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी अब इसमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन हमने इस वैल्यू को सॉल्व क्यों नहीं किया? हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यू है अंडर रूट के साथ अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाहर मैंने आपको बताया था कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम इसको लिख के ऐसे 2 1s are 2 और 7 3s are 21 माइनस, फिर सेम यही प्रोसेस नेक्स्ट वैल्यू के साथ होगा। 2 1s are 2, बाहर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और अंडर रूट के अंदर वाली आपस में, तो ये 15 आ जाएगा। इसके अलावा ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखें अंडर रूट 21 है और अंडर रूट 15 है, ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता। तो हम अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसका कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन ये वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास सेम वही आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको कॉमन लेते हुए वही वैल्यूज लानी होंगी। तो इसलिए हम इसको ऊपर से सॉल्व नहीं कर रहे थे कि लास्ट पे अगर कोई कटिंग है तो कटिंग हो जाए और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाए। तो हमारा आंसर यहाँ तक ही है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।